हमें पता ही नहीं था कि तुम चला रहे हो। नहीं ड्राइवर से पो पो करके हारन थोड़ी बजवाते, सीधा ठुकवाई देते। शेर का शिकार चूहों की फौज से नहीं किया जाता। अब का हाथ जोड़े तुम लोग के, जाओ बे। अब का मार ही डालोगे। रुद्र प्रताप सिंह चौहान, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। हमको 2 बार अंदर किया, हुआ कुछ नहीं। हम ऐसे चुटकी में बाहर आ गए। और एक चीज बताएं, इस बार भी चांस नहीं नजर आ रहा। वो देखो आ गए तुम्हारे बाप लोग। एक गोली एक दुश्मन, 2 गज का फासला और 2 गज जमीन। फाइल क्लोज्ड। सलाम साहब। सर 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 आती अर्थक्वेक सर। हाफ सेंचुरी बनानी है सर। मतलब मेरे को भी बुला लेते सर, काफी टाइम हो गया पटाखे चटाके किए हुए। उन ब्रदर इन लॉज को मैं भी मार देता सर। ब्रदर इन लॉज? उन सालों को सर। ठीक है, अगली दिवाली के लिए तैयार रहना, और उसके बाद मिठाई खाने के लिए भी। मिठाई सर? यानी कि तुम्हारी एसपी मैडम अभी बुलाए उन्होंने मिठाई खाने के लिए। क्या कमन? ऑफिसर, गोली मारने के अलावा और भी कई तरीके होते हैं पुलिस के काम करने के। एक पुलिस वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बहुत जरूरी होता है, और खासकर तुम्हारे लिए, क्योंकि पूरे स्टेट की नजर तुम पर रहती है। और क्या जरूरत पड़ गई थी पंडारी को गोली मारने की? कैन यू टेल मी व्हाई? चूहों को मारने के लिए नगर पालिका की परमिशन नहीं लगती। गेट आउट। आउट! अदिति, वो आत्महत्या वाला केस? वो आत्महत्या नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि सुसाइड के प्राइम एविडेंस खुद सुसाइड के खिलाफ जाते हैं। 4 डेड बॉडीज में 5 ब्लड सैंपल्स।
It has to be a case of cold-blooded murder. Rudra. I think I need your help. मगर तुम्हें पता है ना मेरे काम करने का तरीका क्या है? तुम नहीं सुधरोगे। देखो रुद्र, तुम्हें अपने काम करने के तरीके को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा फॉर मी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा फिर से ट्रांसफर हो। I mean, पहले बैंगलोर, फिर मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और अब यहाँ। प्लीज मेरे लिए। तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा। नहीं, इन तीनों में से किसी एक की भी हैंडराइटिंग नहीं है। इस कमरे से पुलिस ने जितना भी सामान बरामद किया है मैं देखना चाहता हूं। सर, तुम्हें बैग निकाल। ये रहा सर। चल। मुझे सिम कार्ड के सारे डिटेल्स चाहिए। कॉल लॉग, लास्ट कॉल, ओके। और बैंक जाकर पता करो कि 5 लाख रुपए का पेन स्लिप किसके नाम पे है। देयर हैज टू बी अ कैश टू दिस। कॉलेज हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां रहती हैं, मुझे इन सब के डिटेल्स चाहिए। पंचानवे, 96, 97, 98। हेलो साहब, फोन लग गया। गुड आफ्टरनून सर। मुद्दा थोड़ा गंभीर है, इसलिए हम खुद ही फोन कर दिए। लड़कियों का सुसाइड केस जिसका आप जांच कर रही हैं, जरा जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचिए। सर, पुलिस अपने काम में लगी हुई है। आई अश्योर यू, पुलिस जल्दी ही किसी नतीजे तक पहुंच जाएगी। अब जैसे पुलिस अधिकारी से हम ऐसे ही उम्मीद रखते हैं जी। और इस बात का ख्याल रखिए कि विपक्ष का लोग इस दुर्घटना को हमरे खिलाफ कोई मुद्दा न बना पाए। यस सर। जरा समझा के रखिए अपने डिपार्टमेंट के शक्तिमान को। गोलीबारी कम करें और कानून की हद में रह के काम करें। सर। कितनी करोगे? मैनेजर। यस मैम। ओके, एसपी अदिति सिंह। ओके, इस सिम कार्ड की डिटेल्स चाहिए। श्योर मैडम, प्लीज कम इन। थैंक यू। आइए प्लीज। चलो। सर, ये चेक अकाउंट नंबर किसका है? ये सिम कार्ड किसी कंचन देवी के नाम पे है। एड्रेस? महिला विद्यापीठ छात्रावास, रोड नंबर 12। मुझे कॉल डिटेल्स चाहिए। सर, ये किसी रमेश दुबे के नाम पे है सर। गुड। एड्रेस? हाँ,
सीनियर हूँ। इनको ही बताइए सब, आप ही पूछ। कहाँ पांडे जी? अरे सुने कि पुलिस उठा के ले गई थी आपको, है? अरे शंकर भैया, उस नई लड़की को क्या पता कि हमारी पहुंच कितनी ऊपर तक है। फिर भी उठ गए। अब शंकर भैया, पार्टी के मेन कार्यकर्ता तो आप ही हैं। अब भला आपसे ऊपर यहाँ कोई हो नहीं सकता, क्यों भैया? ये सब क्या चल रहा है अदिति? किस तरह के इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है तुम? गर्ल्स हॉस्टल का। देखो, ऐसा कुछ मत करना जिससे पुलिस डिपार्टमेंट की छवि खराब हो। नहीं सर। और एक सुसाइड के केस को फाइल में बंद ही करना है बस। फिर इतनी मेहनत क्यों? लेकिन सर, ये जो एक लेडी एसपी होने के नाते गृह मंत्रालय की आप पर अपार कृपा है। ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हें दया का पात्र बनना पड़ जाए। सुसाइड का ओपन एंड शट केस है। रिपोर्ट जल्दी मेरी टेबल तक पहुंचा दीजिए। शर्लॉक होम्स बनने का भी मौका मिलेगा आपको। अभी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। चाहिए सर। समझ नहीं आता किस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। एक केस जो कि श्योर शॉर्ट मर्डर केस है, दिन रात एक करके एक आदमी तक पहुंचे और कोर्ट उसे जमानत दे देती है। अरे ट्रेनिंग में ही बता देती कि पुलिस मतलब गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और क्रिमिनल्स का बुरा मत करो। अदिति, इस डिपार्टमेंट का यही कल्चर है और यही सिस्टम। हमें सिस्टम में रहना पड़ता है, खुद ही सिस्टम से लड़ना पड़ता है, और इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा डिपार्टमेंट हमें खुद सिखा देता है। क्या लड़ूं? डीजीपी साहब ने खुद बुलाकर बोला है, अदिति, दिस इज एन ओपन एंड शट केस ऑफ सुसाइड, बस रिपोर्ट बना दो। अरे फिलहाल तुम एक काम करो, एक सुसाइड रिपोर्ट की फाइल डीजीपी के टेबल तक पहुंचा दो। पहुंचाना ही पड़ेगा। यू नो व्हाट, इट्स ओवर। इट्स नॉट ओवर, इट्स जस्ट बिगन। हाँ रुद्र, अच्छा 2 इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, लिख लेना। जो नंबर तुमने मुझे दिया था वो नंबर किसी लड़की का है, किसी आरोग्य धाम हॉस्पिटल में एडमिट है। ये लड़की मुझे बेहोशी की हालत में मिली। इसके सर पर काफी चोट आई थी और इसी की जेब में ये मोबाइल मिला मुझे। अभी तक इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। गुड। अदिति, मालूम नहीं मगर ऐसा लग रहा है कि यही हमारा आखिरी रास्ता है। इसके बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ और अब तुम। मैं चाहता हूँ कि ये बात हमारे बीच में ही रहे। और हाँ, अगर हो सके तो तुम्हारे 2-3 खास लोग वही हॉस्पिटल के बाहर रखो सिक्योरिटी के तौर पे, तो अच्छा रहेगा। तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है। जैसा कि हम पहले भी कहे थे कि इस पूरे मुद्दे की प्रशासन निष्पक्ष जांच करवाएगा, और वो ही हुआ। पूरी जांच होने के पश्चात पुलिस डिपार्टमेंट ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी, उसके मुताबिक वो एक आत्महत्या थी। विपक्ष ने इस पूरे मामले को जो तूल दिया और मेरी छवि खराब करने की कोशिश की, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। खाए नहीं दो। प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते इस शहर की कानून व्यवस्था हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए हमने रुद्र प्रताप जैसे काबिल और होनहार अफसर को हैंड्स फ्री दे दिया है। और हैंड फ्री नहीं, फ्री हैंड। अरे एक ही बात है, हैंड्स फ्री और फ्री हैंड। लेकिन इसका श्रेय हम नहीं लेंगे।
इसके लिए तो रुद्र प्रताप बधाई का पात्र है। रुद्र प्रताप ही बधाई का पात्र है। जय हिंद।